गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, उसके बारे में बताता हूं। ठीक है, इंटीग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समाकलन। ठीक है, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए शूट हो रहा है। इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसीजर। रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बारे में आप जानते हैं। डिफरेंशिएशन एक प्रोसीजर था जिसको वर्ड्स में हम बोल सकते हैं ब्रेक करना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को हम वर्ड्स में बोलेंगे ऐड करना, कलेक्शन। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है बच्चों कलेक्शन, कलेक्ट करना। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ठीक है ब्रेक करना या बिखेरना, और इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है बच्चों कलेक्शन करना या कलेक्ट करना। ठीक है, मीन्स एक्चुअल में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ठीक है एक प्रोसीजर है किसका? डिफरेंशिएशन। जैसे मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है ब्रेक करना यानी कि तोड़ना वर्ड्स में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का वर्ड्स में मीनिंग होता है एक्चुअल में एडिशन, समेशन। ठीक है, एक साइन आपने पढ़ा होगा इस तरह से, ये जो साइन होता है ये साइन एक्चुअल में समेशन का साइन है, और ये जो समेशन का साइन होता है ये साइन एक्चुअल में जो भी ये साइन रिएक्ट करता है या जो भी ये साइन एक्चुअल में ठीक है रिप्रेजेंट करता है वो ही सेम एक्चुअल में इंटीग्रेशन का साइन जो है ठीक है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी समेशन यानी कि एडिशन जो है वो इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन का वर्ड्स में मीनिंग हम एडिशन समझ सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों आगे हम बात करते हैं। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, और सेकंड होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, यहां पर आप ध्यान दें, डेफिनेट का क्या मीनिंग है? डेफिनेट का मीनिंग होता है निश्चित यानी कि फिक्स्ड। ठीक है, तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो आंसर आता है उस आंसर की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, इनडेफिनेट का क्या मीनिंग है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है बच्चों, जो इंटीग्रल हमको मिलता है जब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन मीन्स जो आंसर आता है वो जो आंसर होता है वो उस आंसर में ठीक है एक सी भी आता है, और वो जो सी होता है उसकी वैल्यू उसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, और उसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो आंसर आया है उसकी डेफिनेट वैल्यू हमको पता नहीं है, इसलिए वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। तो हमको आज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, देखो अब हम फॉर्मूलों की बात करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला होता है x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस होता है c। इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला होता है x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर इस फॉर्मूले में n की वैल्यू जो है वो -1 नहीं हो सकती है। ठीक है, n की वैल्यू जो है वो -1 नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? ठीक है, इसके लिए मैं आपको बात बताता हूं कि जब हम log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है 1/x। ठीक है, यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, 1/x मीन्स ऐसे मैं लिख के बता देता हूं, 1/x
मीन्स हुआ x की पावर 1। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा log x प्लस सी। ये अभी फॉर्मूले में आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में n की वैल्यू और सब कुछ हो सकती है, ठीक है, बस n की वैल्यू क्या नहीं होती है, n की वैल्यू -1 नहीं होती है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूले के बारे में और बता देता हूं मैं। इंटीग्रेशन के एक्स की पावर n dx इज इक्वल टू, सबसे पहले हमेशा एक बात याद रखें, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जो है वो हमेशा बाहर आ जाता है, यानी k को आप बाहर लेंगे, फिर x की पावर n dx, ठीक है। तो ये k x की पावर n ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। मैंने देखा है बच्चों की प्रैक्टिस जो होती है, जब 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स जो होते हैं जनरली वो प्रैक्टिस कम करते हैं, तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने ये ब्रैकेट लगाया, इस तरह से वो ब्रैकेट लगाने की गलती नहीं करते हैं, या सॉरी यानी ब्रैकेट लगाने की मिस्टेक्स, ठीक है, उनसे हो जाती है, जबकि ब्रैकेट लगाना चाहिए। तो x की पावर n, तो क्या हुआ बच्चों, n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। यहाँ पर मेरे कहने का मीनिंग ये था कि एक्चुअल में आपको इस तरह से ब्रैकेट जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम 2-3 चीज देख रहे हैं। एक तो हर आंसर में मैं सी लगा रहा हूँ, ठीक है। ये जो सी है ये क्या चीज होती है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको एक स्टोरी टाइप यानी कि एक्चुअल में एक चीज समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पर अभी मैंने 2 फॉर्मूले आपको पढ़ाए, ठीक है। 2 मिनट के लिए हम 2 फॉर्मूलों को मान लेते हैं कि ये 2 फॉर्मूले ऐसे के ऐसे ही होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, तभी हमको आगे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जैसे मैंने लिखा x की पावर 3d, क्या आंसर आएगा बच्चों, सबसे पहले ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर x की पावर 3+1 n+1 अपॉन 3+1 प्लस क्या कर देंगे अपन c, ठीक है। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा 5x की पावर 4 dx, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला नंबर 2 पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला नंबर 1 पर बेस्ड क्वेश्चन था, x की पावर n dx वाला। ये k x की पावर, ठीक है, k के मीनिंग एक्चुअल में डिफरेंशिएशन में आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, k क्या चीज होती है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर 5x की पावर 4, यानी ये जो k है इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, x की पावर 4 dx, ठीक है। क्या आंसर आएगा 5। इस तरह से आपको ब्रैकेट लगाना है, ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद x की पावर 4+1 अपॉन 4+1 प्लस क्या लिख देंगे c। क्या आंसर आया, 5 से 5 कैंसिल, क्या हुआ, x की पावर 5 प्लस c, ठीक है, ये आंसर था। अब बच्चों यहाँ पर मैंने ये 2 फॉर्मूले बता के ही क्यों रोक दिया, इसलिए रोक दिया क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन के आंसर हैं, ठीक है, अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। वीडियो को जरूर पूरा देखें, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये जो इंटीग्रेशन, इस वाले सेकंड क्वेश्चन के इंटीग्रेशन का जो आंसर था, इस आंसर का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, dy/dx करता हूं, तो क्या आंसर आएगा 5x की पावर 4 प्लस 0, ठीक है। तो आप यहां पर देखें 5x की पावर 4 आया, ये 5x की पावर तो जाना पहचाना है, जाना पहचाना क्यों है, 5x की पावर 4 का ही तो आपने इंटीग्रेशन किया था कि नहीं किया था। मीन्स एक्चुअल में आपको वो पहली लाइन समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी सी कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसीजर होता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन भी एक प्रोसीजर है, ठीक है, और इंटीग्रेशन भी एक प्रोसीजर, लेकिन दोनों प्रोसीजर रिवर्स प्रोसीजर है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमने 5x की पावर 4 dx का इंटीग्रेशन किया तो आंसर आया x की पावर 5 प्लस c, फिर हमने x की पावर 5 प्लस c का डिफरेंशिएशन किया तो वापस से वही आ गया, ठीक है, क्या आया 5x की पावर 4। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसको मैं समझाने के हिसाब से और बच्चों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने उसके हिसाब से आपको एक बात बोलता हूं, डिफरेंशिएशन को आप माने कि एक लपड़ मारना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था, डिफरेंशिएशन लपड़ मारना है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा आप सोच के बताओ। अगर हम किसी बच्चे की, सपोज करो कोई बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे के, एक छोटा सा बच्चा है जो खेल रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था, अब उस बच्चे के हमने लपड़ मार दी, मीन्स डिफरेंशिएशन कर दिया, तो उस बच्चे का जो, उस बच्चे पर जो प्रभाव पड़ेगा लपड़ मारने का, तो वो बच्चा क्या होगा, रोने लग जाएगा, मुंह को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर लेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में वो जो बच्चे पर डिफरेंशिएशन यानी लपड़ मारने का प्रभाव के कारण वो रोने लग गया।
अब इस रोते हुए बच्चे को, ठीक है, वापस से हंसता हुआ यानी मस्ती करता हुआ बनाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे को गोद में उठाएंगे, गोद में उठाने के बाद उसको, ठीक है, एक छोटी सी शॉप पे लेके जाएंगे, वहां पर एक्चुअल में उसको गोली बिस्कुट दिलाएंगे, यानी मीन्स एक्चुअल में पुचकारेंगे। क्या करेंगे? पुचकारेंगे। मीन्स एक्चुअल में डिफरेंशिएशन अगर लपड़ मारना है तो इंट्रीगेशन जो है वो पुचकारना होता है। जैसे ही हम उस बच्चे को पुचकारेंगे, ठीक है, वैसे ही वो बच्चा वापस से खेलने लग जाएगा और मस्ती करने लग जाएगा। ठीक है, तो बच्चों लोग आपको यहाँ पर ये बात समझनी होगी। मैं आपको वापस से समझाता हूँ, केवल मैंने 2 फॉर्मूले अभी तक आपको पढ़ाया, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाती है तो आपको इंटीग्रेशन फटाफट से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो कि y इक्वल टू, मैंने लिखा, क्या लिखूं बताओ, x की पावर 5 प्लस 4, ठीक है। अब बच्चों में इसका डिफरेंशिएशन मीन्स एक्चुअल में आप इसको x की पावर 5 प्लस 4 को एक बच्चा मान सकते हैं, और वो बच्चा जो है खूब खेल रहा है, यानी कि इस समय x की पावर 5 प्लस 4 जो है एक कंडीशन है किसकी? बच्चे की, और वो बच्चा जो है वो खूब हंस रहा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। अब उसके डिफरेंशिएशन किया, मीन्स उसके लपड़ मार दी, तो क्या हुआ बच्चों? 5x की पावर 4 प्लस आंसर हो गया 0। क्लियर? ठीक है, मीन्स एक्चुअल में अब उस बच्चा जो कि हंस रहा था, खेल रहा था, उसके आपने एक लपड़ दी। लपड़ देने का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में उसको आपने पीटा, यानी कि एक लपड़ दी हल्के से, बच्चा छोटा है, ध्यान रखें। तो 5x की पावर 4 मीन्स एक्चुअल में अब वो बच्चा रोने लग गया। क्लियर? अब ये जो रोता हुआ बच्चा है, इस रोते हुए बच्चे को देखो, इंट्रीगेशन का साइन भी इस तरह से होता है, लपेटने टाइप, यानी कि उस बच्चे को लपेटना है हमको, मीन्स एक्चुअल में पुचकारना है। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 2 के बारे में बात करेंगे हम, k x की पावर n। तो सबसे पहले k जो है वो बाहर निकालें, x की पावर 4d। क्लियर? अब बच्चों यहां पर ध्यान दो, ये 5 कांस्टेंट है, x की पावर 4, आपको इस तरह से ब्रैकेट लगाना है, फिर ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करनी है, x की पावर कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। तो नीचे हुआ 5 से 5 कैंसिल हुआ, यहाँ पर आपको c लगाना है, तो क्या आंसर आया बच्चों? x की पावर 5 प्लस c। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो जो आंसर आता है उसमें हम प्लस c लगाते हैं। ये मैंने फॉर्मूले में भी लिखा था c। यहाँ पर ये c क्या चीज होती है? इसको बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं और बताऊंगा। तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब बच्चों यहाँ पर ये मैंने c क्यों लगाया? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, हम बोल रहे हैं कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि यहां पर ध्यान दो, सबसे पहले फर्स्ट x की पावर 5 प्लस 4, यहां पर ये बच्चा खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, आपने उसका डिफरेंशिएशन किया तो उसकी कंडीशन हो गई 5x की पावर 4 मीन्स बच्चा रोने लग गया। अब बच्चा जब रोने लगा तो आपने उसको गोद में उठाया, यानी लपेटा, उसको पुचकारा। इंटीग्रेशन का मीनिंग निकला पुचकारना, तो हमने इसको पुचकारा, पुचकारने पर हमारे पास आंसर आया x की पावर 5। ठीक है, कितना आंसर आया? x की पावर 5। जबकि देखो बच्चे की हुई यहां पर x की पावर 5, ये आंसर है आपका। ध्यान दो, अब जो बहुत काम की बात मैं बताने जा रहा हूं, x की पावर 5, हाँ सर x की पावर 5, यानी कि बच्चे को जब हमने पुचकारा तो बच्चा वापस उसी कंडीशन में आ जाना चाहिए था। कौन सी कंडीशन में? वो बच्चा हंस रहा था, खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, उसी कंडीशन में आ जाना चाहिए था। तो उसी कंडीशन में आने के लिए एक गड़बड़ चल रही है यहाँ पर, और वो गड़बड़ किसकी हो रही है? 4 की। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। इसलिए आंसर में आपका कांस्टेंट नहीं आया था। इसलिए आप एक्चुअल में हर इंटीग्रेशन जो आप करते हैं उसके आंसर में प्लस c लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? प्लस c लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहां पर हम बोल देंगे कि ये बच्चा जो x की पावर 5 प्लस 4, यानी कि ये जो c है उसकी वैल्यू बोल देंगे हम 4, तो हम बोल देंगे कि देखो ये जो बच्चा है वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही मस्ती करने लग गया, खेलने लग गया, सब कुछ वो का वही है। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से सुनो बात को, जो काम की बात है वो ये कि यहाँ पर ये c इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम एक वर्ड, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन जब स्टार्ट किया
तब मैंने एक एक्चुअल में स्टेटमेंट दिया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए सी को हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने सी हटा दिया बच्चों, ठीक है। तो जब मैंने सी हटा दिया तो आप अगर आंसर को देखेंगे तो आंसर आया आपका, ये सी मैंने कंप्लीटली हटा दिया, आंसर आया आपका x की पावर 5, ठीक है। तो अब बच्चों बात क्या था कि बच्चा हंस रहा था, खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, डिफरेंशिएशन किया, रोने लग गया, रोते हुए बच्चे को पुचकारा तो वापस से वो की वही कंडीशन आनी चाहिए थी, यानी कि x की पावर 5 + 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 4 यानी कि कांस्टेंट नहीं आया। यानी कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जरूर है। मीन्स एक्चुअल में वो कंप्लीटली रिवर्स प्रोसीजर नहीं है, एक आध दो जगह जहां कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ऐसी कंडीशन पर एक्चुअल में इंटीग्रेशन बिल्कुल 100% रिवर्स प्रोसीजर नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम सी लगा देते हैं, देखो जैसे मैं वापस से इंटीग्रेशन करता हूं, यहां पर लिखा मैंने 5, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम x की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1 प्लस मैंने यहाँ सी लगाया तो 5 से 5 कैंसिल, क्या आंसर आया x की पावर 5 + c, ठीक है। जहां पर c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम बोल देंगे कि सर यहाँ पर c की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 4, ठीक है। तो बच्चों ये तो मैंने डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन करके आपको बताया, तो यहाँ आपको पता चल रहा था कि c की वैल्यू कितनी है, 4, क्लियर। तो हम यहाँ पर एक्चुअल में इस स्टेटमेंट को 100% रिवर्स बनाने के लिए कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होती है और ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है, इसलिए हम लास्ट आंसर में सी लगा देते हैं और बोल देते हैं कि ये जो सी है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और जहां पर हमको इस तरह से डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन हुआ था, ठीक है, वो भी अगर हमको पता है तो हम वहां पर सी की वैल्यू इस तरह से सी = क्या लिख सकते हैं, 4, क्लियर। अब बच्चों ध्यान दो आगे। तो मैंने अभी तक आपको 2 फॉर्मूले पढ़ाए, ठीक है, एक x की पावर n का और दूसरा पढ़ाया, ठीक है, किसका, ax की पावर का। अब फॉर्मूला नंबर 3 पर आते हैं। इंटीग्रेशन sin x dx = होता है बच्चों -cos x + c। फिर इंटीग्रेशन फॉर्मूला नंबर 4 है, इंटीग्रेशन cos x dx = होता है बच्चों sin x + c। फिर इंटीग्रेशन फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5 है बच्चों क्या, ठीक है, sec² x dx = क्या होगा बच्चों, tan x + c, ठीक है। फिर फॉर्मूला नंबर 6, इंटीग्रेशन cosec² x dx = क्या होगा बच्चों बताओ, -cot x + c। अब यहां पर मैं यहीं पर थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं। मैंने यहां पर आपको अभी 4 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लिखे हुए हैं, साइन, कोस, sec² और cosec², इनके आंसर भी मैंने लिख दिए। अब बच्चों बात क्या है कि इंटीग्रेशन की एक सबसे बड़ी, ठीक है, क्वालिटी होती है कि आपको अगर जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन आपने किया और उस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर आपने कुछ निकाला, सपोज करो कि मैंने ये sin x का आंसर लिखा -cos x + c। अगर ये आंसर गलत है, ठीक है, ये जो आंसर अगर है तो आपको अभी मैंने रिवर्स प्रोसीजर के बारे में बताया था, ये जो आंसर आया है, ठीक है, यानी कि बच्चा एक्चुअल में 2 मिनट के लिए समझ लो आप वापस से इंटीग्रेशन किया, मीन्स बच्चों को आपने पुचकारा था, बच्चा वापस से खेलने लग गया है, खेलते हुए बच्चे के फिर से लपड़ मार दें, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन कर दें, मीन्स एक्चुअल में यहाँ पर मैंने y = -cos x + c लिखा, तो dy/dx क्या आया बच्चों बताओ, -cos x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, -sin x + c कांस्टेंट है 0, क्या आंसर आया, dy/dx, आंसर आएगा आपका sin x। बोलो आया कि नहीं आया। तो बच्चों ये जो एक्चुअल में जो आपका हंसता हुआ बच्चा था, वापस से आपने उसके लपड़ मार दिया था, बच्चा वापस से रोने लग गया, और रोते हुए बच्चे का आपने इंटीग्रेशन किया था तो वापस से बच्चा हंसने लग गया था। यानी ओवरऑल बच्चा वाली बात नहीं है, ये केवल बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है, मैं ये बात बोलता हूँ, जिससे क्या है बच्चों को बहुत अच्छी लगती है ये बात और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनकी क्रिएट होती है।
ठीक है। और वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के लिए, क्रिएट करने के लिए ही ये वर्ड्स में बोलता हूँ। यानी ओवरऑल बात क्या कि इंटीग्रेशन के जो आंसर होते हैं, अब ये टिप आपको याद रखनी है कि कई बार जो एक्चुअल में हम पेपर लेते हैं उसमें आपको कोई इंटीग्रेशन दिया, ठीक है, आ रही बात समझे। अब वहां पर जो आंसर है, ठीक है, वहां पर जो आंसर है वो 4 आंसर आपको दिए गए हैं, आप चारों आंसर का डिफरेंशिएशन करके देख लो, चारों आंसरों को आप डिफरेंशिएशन करके देख लो, ठीक है। जिस आंसर का डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है, जिसका आपने इंटीग्रेशन किया था वो आ जाए तो आप समझ जाना कि एक्चुअल में वो ही ऑप्शन करेक्ट है। मीन्स एक्चुअल में यहाँ पर जो मैंने आंसर लिखे हैं इनका सबका अगर हम डिफरेंशिएशन करके देखें तो आपको वो फंक्शन मिलेगा जिसका आपने इंटीग्रेशन किया था। क्लियर? ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे साइन एक्स प्लस सी है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो साइन का आप जानते हो डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस प्लस सी का कितना होगा 0, तो आंसर आएगा कोस एक्स। बोलो कोस एक्स आ रहा है। आप यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हैं tan x प्लस सी है, tan का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो sec स्क्वायर x आएगा, 100% आएगा। c का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। यहाँ पर माइनस कोट x है तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन किया, ये dy बाई dx बोल रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिख दिया y इक्वल टू माइनस कोट x प्लस सी dy बाई dx। बोलो माइनस कोट का बोलो माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस सी, तो माइनस प्लस सी का कितना हो जाएगा, सॉरी 0, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बोलो कोसेक स्क्वायर एक्स है कि नहीं है। तो अभी तक मैंने आपको कितने फॉर्मूले पढ़ाए बच्चों, 6 फॉर्मूले पढ़ाए। आगे हम अब बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 7, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स सी एक्स। क्या होगा बच्चों, ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर ई की पावर एक्स एक ऐसा ढीठ बच्चा है जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी एक्चुअल में ये बच्चा रोता नहीं है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको पुचकारने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 8। फॉर्मूला नंबर 8 है बच्चों ई की पावर एक्स डी एक्स हो गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या आंसर आया बच्चों, log x प्लस सी। अब बच्चों आपको यहां पर बताएं कि इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अगर मैं यहां पर ध्यान दें, पहली बात तो अगर मैं यहां पर इसका इंटीग्रेशन x की पावर n से करूंगा, जहां मैंने लिखा था कि ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट जो है वो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि 1 अपॉन एक्स, ये जो आंसर आया है इस आंसर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, सी का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 अपॉन एक्स आया कि नहीं, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है log x प्लस सी। इसलिए x की पावर n इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में n की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है। आगे बात सुनिए, इसके बाद फॉर्मूला नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 9 जो है वो है बच्चों sec x tan x। क्या आंसर आना चाहिए, sec x प्लस सी। फिर फॉर्मूला नंबर 10 की बात करते हैं, इंटीग्रेशन cosec x cot x। ठीक है, यहां पर dx, यहां पर dx। बोलो क्या आंसर आएगा, माइनस cosec x प्लस सी। ये जो आंसर आया है इनका आप डिफरेंशिएशन करके देखो, आपको ये मिलेगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना जरूरी है। क्लियर? तो ये 10 फॉर्मूले हुए। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 11 की। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, फॉर्मूला नंबर 11 क्या है बच्चों, देखो फॉर्मूला नंबर 11 है, मैंने लिखा साइन के एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर बच्चों साइन एक्स अगर होता तो माइनस कोस एक्स प्लस सी आ जाता। ठीक है ना, यहां पर फॉर्मूला है साइन के एक्स, तो हम यहां पर लिखेंगे 1 अपॉन के क्या होता है कांस्टेंट, माइनस कोस
kx प्लस c, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 12 जो होगा, आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं। चलो मैं करके भी बता देता हूँ। मैंने लिखा y इज इक्वल टू -1/k, ठीक है, cos kx प्लस c, ठीक है, ध्यान दो इधर, dy बाई dx -1/k, ठीक है। अब बच्चों यहां पर cos kx को अगर आप देखेंगे तो cos kx फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन हुआ, तो cos ये आउटर है, आउटर का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन, cos है तो cos का कितना होगा, माइनस साइन। इनर फंक्शन वैसा का वैसा ही kx, ठीक है, फिर इनटू, अब ये जो kx जो इनर फंक्शन था, उस इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, k, c का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। तो ये k से k क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस। तो dy बाई dx की वैल्यू आई माइनस माइनस प्लस साइन kx। बोलो बच्चों आंसर आया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन का आंसर होता है, अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करें तो वो फंक्शन आपको मिलना चाहिए जिस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया था। क्लियर। अब बच्चों हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सॉरी फॉर्मूला नंबर 12, इंटीग्रेशन cos kx dx इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1/k साइन kx प्लस c, ठीक है। डिफरेंशिएशन करके बताऊं, 1/k साइन kx प्लस c, करो डिफरेंशिएशन, dy बाई dx क्या होगा बच्चों, 1/k साइन का कितना होगा, आउटर है cos, इनर फंक्शन kx वैसा का वैसा, इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन k, c का डिफरेंशिएशन 0, k से k क्या हो गया, कैंसिल, क्या आंसर आया, cos k। क्लियर। तो बच्चों यहाँ आज हमने फॉर्मूले नंबर 12 तक आपको पढ़ाया। आगे मैं फिर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और आप एक बात को याद रखो, लास्ट में मैं इस वीडियो में एक बात बोलना चाहता हूँ, वो ये, जो 10 से 11 मूविंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हम एक्चुअल में शीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डीपीपीज देते हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही अच्छे बनेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस अगर आपकी है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आप बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बड़ा इजी टॉपिक्स होते हैं दोनों ये। जितनी प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस की करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हम एक्चुअल में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स में एक शीट नहीं होकर हम 2 शीट्स देते हैं, ठीक है। और 2 शीट्स देने का मीनिंग एक्चुअल में यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं, जिससे कि एक्चुअल में बच्चा जो है वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करे, ठीक है। एक बात मैं और आपको बच्चों बोलना चाहता हूं, 10 से जो 11 मूविंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी, एक बात याद रखें आप हमेशा, एक वर्ड, एक एक्चुअल में जिसको हम बोल सकते हैं फॉर्मूला, जो कि आपको क्लास 11 में सक्सेस दिलाएगा, वो फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को आप कम से कम मन में दिन में 10 बार बोलें, हमेशा याद रखें। और वो फॉर्मूला है प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। क्या फॉर्मूला है, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही अच्छे बनोगे, ठीक है। उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, उतनी डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगी टॉपिक की, कंसेप्ट की, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।